टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में जो टॉपिक है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरीज टू गियर्स ए एंड बी having 36 and 45 teeth respectively if the arm rotates at 150 rpm in the anti-clockwise direction about the center of the gear A, which is fixed. Determine the speed of gear V if the gear A instead of being fixed makes 300 rpm in the clockwise direction. What will be the speed of gear V? क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है एक एपी साइक्लिक गियर ट्रेन है जिसमें आर्म दो गियर के आर्म दिए हुए हैं, गियर ए और गियर बी। इसमें नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ 36 एंड 45। नंबर ऑफ गियर नंबर ए जो है उसके नंबर ऑफ टीथ 36 हैं और गियर बी के जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कितने हैं, 45 हैं। इफ द आर्म रोटेट्स एट 150 rpm, अगर आर्म 150 rpm की स्पीड से रोटेट करता है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अबाउट द सेंटर ऑफ द गियर ए विच इज फिक्स्ड। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी, गियर बी की हमको स्पीड निकालना है। इफ द गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड मैक्स 300 rpm इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर गियर ए फिक्स्ड किया जाए तो उसमें जो उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो उसमें 300 rpm की स्पीड दी हुई है। व्हाट विल बी द गियर स्पीड ऑफ गियर बी, गियर बी की हमको स्पीड निकालना है। सो इसमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में बताया गया है जो कि एक डायग्राम दिया हुआ है। ये आर्म दिया हुआ है जो कि गियर ए पर है और गियर बी पर है, सेंटर पर। तो गियर ए और गियर बी पर, जिसमें आपको नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ गियर नंबर ए और बी का। गियर ए का जो नंबर ऑफ टीथ है वो टी ए इक्वल टू 36 है और गियर बी का जो नंबर ऑफ टीथ है वो टी बी इक्वल टू 45 है। और जो सी पॉइंट है उसकी स्पीड जो दी हुई है 150 rpm दिया हुआ है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में ये दिया है सीरियल नंबर, ये कंडीशंस ऑफ मोशन, ये रिवॉल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स। रिवॉल्यूशन में आर्म सी, आर्म गियर ए और गियर बी दिया हुआ है। आर्म दिया हुआ जो कि सी है, गियर ए है और गियर बी है। फर्स्ट है आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट्स थ्रू +1 रिवॉल्यूशन, मतलब +1 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर आर्म फिक्स्ड है तो और गियर ए जो है वो रोटेट कर रहा है, तब हमारे पास में आ जाएगा आर्म 0 आ जाएगा यहाँ पर। गियर ए है जो +1 रिवॉल्यूशन रोटेट कर रहा है और जो गियर रेशो रहेगा गियर बी का -TA/TB रहेगा। इसके लिए टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले क्या होगा, आर्म जो सी है वो फिक्स्ड है, गियर ए है +1 रिवॉल्यूशन है और गियर बी है जिसका गियर रेशो है -TA/TB है। सेकंड है आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट्स थ्रू +X रिवॉल्यूशन, अगर ये गियर ए जो है वो +X रिवॉल्यूशन रोटेट कर रहा है तो यहाँ आर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और गियर जो ए है वो +X रिवॉल्यूशन हो जाएगा और इसमें भी हमारे पास x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -X × TA/TB हो जाएगा। इसी टाइप से ऐड +B रिवॉल्यूशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट हैं सब में क्या करेंगे +Y रिवॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ +Y रिवॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा ऐड, +Y रिवॉल्यूशन यहाँ ऐड हो जाएगा और +Y रिवॉल्यूशन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो टोटल मोशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको सबको टोटल करेंगे तो +Y आ जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो x + y आ जाएगा और इसको टोटल करेंगे तो y - x × TA/TB हो जाएगा। ये एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम सेट करते हैं क्योंकि रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स आर्म सी, गियर ए और गियर बी। आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट्स थ्रू +1 रिवॉल्यूशन, मतलब +1 रिवॉल्यूशन पर एंटी क्लॉकवाइज पर, तो ये 0 आ जाएगा और +1 - T/TB। आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट्स थ्रू x रिवॉल्यूशन पर, तो ये 0 रहेगा, ये +X आ जाएगा और ये -X × T/TB होगा। फिर इसके बाद +Y रिवॉल्यूशन है जो सभी एलिमेंट में हम क्या करना है ऐड कर देते हैं, तो +Y 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 कर देते हैं। टोटल मोशन आ जाएगा इसमें +Y x + y और y - x × TA/TB हो जाएगा। ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट। अब आगे सॉल्व
किया जाएगा। तो स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन गियर ए इज फिक्स्ड। सबसे पहली कंडीशन क्या है, गियर ए को फिक्स्ड किया जा रहा है और गियर बी की स्पीड निकालना है इसमें। तो सिंस द स्पीड ऑफ आर्म इज 150 rpm एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर फ्रॉम द फोर्थ रो ऑफ द टेबल, क्योंकि जो आर्म है उसकी स्पीड दी हुई है 150 rpm एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो देयरफॉर फोर्थ रो ऑफ द टेबल, टेबल की जो फोर्थ रो है उसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 150 rpm हो जाएगा। सो आल्सो द गियर ए इज फिक्स्ड, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाय, ये हो जाएगा माइनस 150 rpm के बराबर। सो स्पीड ऑफ द गियर बी जो दिया है वो ये होता है एन बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू टी अपॉन टी बी, जो कि टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था फोर्थ रो में लास्ट वाले में ये दिया है फार्मूला एन बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी। वाई जो कि हमारे पास 150 दिया हुआ है, माइनस एक्स कितना है ये निकल आया 150 इंटू टी ए अपॉन टी बी है। तो टी ए जो रहेगा वो 36 दिया हुआ नंबर ऑफ टीथ ऑन ए गियर का, और टी बी है 45 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो आ जाएगा प्लस 270 rpm के बराबर। तो स्पीड ऑफ गियर वी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 270 rpm के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, जो कि आर्म है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में लिख देंगे 270 rpm एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट है इसमें स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन गियर ए मैक्स 300 rpm क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें हमको गियर बी की स्पीड निकालना है जब हमको गियर ए की स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 300 rpm दिया हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंस द गियर ए मैक्स 300 rpm क्लॉकवाइज, देयरफॉर फ्रॉम द फोर्थ रो ऑफ द टेबल एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 300 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 300 माइनस वाई हो जाएगा। तो माइनस 300 माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 150, जो कि पहले निकाला हुआ। तो ये आ जाएगा माइनस 450 rpm के बराबर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 450 rpm, और वाई हमको मालूम है पहले से जो कि 150 था। सो स्पीड ऑफ गियर बी का फार्मूला हो जाएगा एन बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी। तो वाई की वैल्यू 150 माइनस एक्स और माइनस ये 450 हो जाएगा, तो प्लस 450 इंटू 36 अपॉन 45 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस 510 rpm के बराबर। तो स्पीड ऑफ गियर बी जो है इसकी आ जाएगी 510 rpm एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्पीड ऑफ गियर बी व्हेन गियर ए मैक्स 300 rpm क्लॉकवाइज, तो गियर बी की जो स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी 510 rpm एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।